Hello everyone. Good evening guys. How are you? Yes, can you see me guys? Can you see me? Can you hear me? Am I live? Yes, I am live. Great. Great. So जल्दी से बताओ बच्चों कैसे हो तुम लोग? How are you all? Yes. तो क्या हम लोग शुरू करें अभी? कल हम लोगों ने क्या देखा था? What have we seen yesterday? कल हम लोगों ने देखा था कुछ इकोनॉमिस्ट के बारे में. Yes, we have seen about some economists over here, and yes, Vipul, hello, Vipul, how are you? कल हम लोगों ने इकोनॉमिस्ट के बारे में देखा था, चार इकोनॉमिस्ट के बारे में समझा था, क्या कहेंगे वो चार लोग, और समझा था हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के बारे में. यस, और आज भी हम लोग समझेंगे एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट, एक बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट, और उस कॉन्सेप्ट का नाम है पॉजिटिव अप्रोच एंड नॉर्मेटिव अप्रोच. पॉजिटिव अप्रोच और नॉर्मेटिव अप्रोच. यस, हेलो तेजस पगारे, विपुल और तेजस, मुझे जल्दी से बता देना कि तुम कौन से क्लास से हो. विपुल, ये आज का भी जो सेशन है ना, आज का ये सेशन भी ये दोनों के लिए है, 11th एज वेल एज 12th. यहां पर भी हम लोग कुछ बेसिक्स समझने वाले हैं, बहुत ही मजा आने वाला है बच्चों. एंड यस, पहली बात तो सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. एंड यस गाइस, कल से अभी हम लोग शुरू करेंगे हमारे ओन चैनल पे, तुम्हारा चैनल पे, राइट? तुम्हारे खुद के चैनल पे हम लोग शुरू करेंगे. सर अभी मैंने फाउंडेशन स्टार्ट किया है, मैं पास्ट वीडियोस देख रहा हूं. ओके, सो यू आर इन फाउंडेशन. विपुल, यू आर इन फाउंडेशन. मैं बीकॉम थर्ड ईयर से हूं. ओके विपुल, सो विपुल ये क्लास तुम्हारे लिए नहीं है, ये फाउंडेशन का ही चैनल है. फाउंडेशन के पीछे के वीडियोस तुम देख सकते हो, लेकिन ये लेक्चर जो है वो सिर्फ और सिर्फ 11th और 12th के लिए है. एंड वी आर गोइंग टू शिफ्ट टू द 11th एंड 12th चैनल फ्रॉम टुमारो. एंड यस, यहां पर सिर्फ हम लोग उनके कुछ लेक्चर्स कंप्लीट कर रहे थे. सर कल भी क्लास आएगी? नहीं अभिषेक, कल क्लास नहीं होगी. एंड यस, वॉइस प्रॉब्लम हो रहा है. एनीवन इज फेसिंग वॉइस प्रॉब्लम? क्या हो रहा है? यस अंकिता, मुझे बता सकते हो कि क्या हो रहा है, क्या वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है? So that I will just check and I will get it done very fast. बताना मुझे क्या हो रहा है. वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस क्रैक हो रही है, या इट इज वेरी लो. हेलो सर, आई एम न्यू. यस सर, वॉइस प्रॉब्लम. ओके, वॉइस प्रॉब्लम है, क्या हो रहा है, कोई मुझे बताएगा? आई विल जस्ट ट्राई टू फिक्स इट आउट. जस्ट अ सेकेंड. ओके, क्रैक हो रहा है. ओके, जस्ट अ सेकेंड. Voice is cracking. Yes guys, can you hear me now? जल्दी से बताना, सो दैट मैं शुरू करूंगा इसे. कभी कभी बच्चों छोटी मोटी प्रॉब्लम आती रहती है, बड़े क्लासेस में छोटी मोटी प्रॉब्लम आती रहती है, तो जस्ट आई विल फिक्स इट आउट वेरी सून. अभी ठीक है या नहीं, अभी बताना मुझे. यस, टेल मी. यस सर, यस. सो अभी ठीक है. ओके. तो आज हम लोग कुछ इस तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे. और यस, ये कुछ प्रॉब्लम कभी कभी आ जाती है. सो फाइन, कोई बात नहीं. लेक्चर कभी रुकना नहीं चाहिए, करेक्ट ना? बिकॉज द शो मस्ट गो ऑन, करेक्ट ना? यस. तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं, जल्दी से शुरू करते हैं. प्रेक्षा, योर न्यू ईयर. ओके प्रेक्षा, कौन से क्लास में हो प्रेक्षा, बताओ मुझे जल्दी से. आज का जो ये लेक्चर है वो दोनों के लिए है, वो है तुम्हारे 11th के लिए भी और ये है 12th के लिए भी. एंड ज़रूर बहुत ही बेसिक चीज़ें देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर, और बहुत ही मज़ा आएगा तुम्हें. हम लोगों ने माइक्रो और मैक्रो के बारे में समझा था.
हम लोगों ने कुछ इकोनॉमिस्ट के बारे में समझा था। एंड बिफोर स्टार्टिंग माई लेक्चर विद दिस इज वॉट वी आर गोइंग टू सी टूडे, वॉट इज पॉजिटिव अप्रोच एंड वॉट इज नॉर्मेटिव अप्रोच, ये आज हम लोग देखने वाले हैं। हम लोग ओके प्रेक्षा, यू आर इन 12th, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो यस, यू आर एट ए राइट प्लेस, यू आर एट ए राइट प्लेस। मैं 11th में और 12th में दोनों को भी सिखाने वाला हूं। अभिषेक झा, नोट्स कब मिलेगा? अभिषेक झा, नोट्स मिलेगा जल्दी, उसका प्रबंध किया जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, या कुछ ना कुछ हम लोग अल्टरनेटिव देखेंगे, टेलीग्राम या जो भी है। यस, नोट्स भी मिलेगा। अभी हमें एक बार शुरू तो करने दो अच्छे से, मंडे से। अभी तो हम लोग पूरा सिर्फ बेसिक्स क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद नोट्स वगैरह सब कुछ तुम्हें मिलेगा, राइट? So this is going to be the topic for the day, that is positive and normative approach. Before starting with this, क्या तुम्हें कल का लेक्चर याद है? मैं तुम्हें जल्दी से कल जो हम लोगों ने किया था वो जल्दी से मैं तुम्हें रिवाइज करवा दूंगा, और उसके बाद हम लोग जाएंगे इस वाले टॉपिक पे, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव अप्रोच। सुमित ठाकुर, हेलो सर, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ सुमित, हाउ आर यू? Sumit is my, I guess he is a CA foundation student. Okay. So yes guys, कल का हम लोग जल्दी से 2 मिनट के अंदर रिवाइज कर देंगे, और उसके बाद हम लोग जाएंगे आज के कॉन्सेप्ट पे। यस, ओके चलिए। सर एक डाउट है। यस सुमित, क्या डाउट है बताना मुझे। देखो बच्चों, जल्दी से आगे बढ़ते हैं विद द, यस सुमित बताओ क्या डाउट है। यस सुमित, टेल मी फास्ट। सुमित आई गेस ये कोई स्पैमर है क्या? एक डाउट है बस, यही पूछ रहा है, लेकिन डाउट ही नहीं पूछ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। एडम स्मिथ बच्चों, एडम स्मिथ को देखना यहाँ पे। टेस्ट कब है? कौन सा टेस्ट अभी तक कुछ नहीं है बच्चों, मुझे पहले पढ़ाने तो दो, फिर टेस्ट बाद में करेंगे, ठीक है? अभी आज कोई भी टेस्ट नहीं है बच्चों। सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक डाउट ग्रुप बनाया ना टेलीग्राम पे? डाउट ग्रुप कुछ बना ही नहीं है गाइस। द स्टूडेंट्स हैव दैट सेल्फ, वहां पे तुम स्टूडेंट्स एक दूसरे को चैट वैट कर सकते हो। ये हमारा लेक्चर सुमित है 11th और 12th के लिए। ये है स्पैमर, ओ माय गॉड, आज स्पैमर्स ही स्पैमर्स है। आज तो दिन स्पैमर्स का ही है आई गेस। सर फिर से स्पैमर। अंकिता पाटिल इज ऑल्सो स्पैमर, सुमित ठाकुर इज ऑल्सो स्पैमर। यस गाइस, लेट अस नाउ जस्ट गो ऑन। सैलरी क्या है आपका, ये डाउट है। सैलरी क्या है मेरा, ये डाउट है। ओके चलिए देखते हैं, बढ़ते हैं आगे बच्चों। कल जो हम लोगों ने पढ़ा था उसके बारे में आगे बढ़ते हैं। ओके, सिलेबस कब तक खत्म हो जाएगा? अरे यार मुझे शुरू तो करने दो सिलेबस, सब कुछ बोलूंगा मैं। हैव सम पेशेंस, हम लोग नए चैनल पे जाने वाले, वहां पे पढ़ाई शुरू करने वाले हैं, ठीक है? एडम स्मिथ ने, कल हम लोगों ने बच्चों डेफिनेशन देखा था एडम स्मिथ का। यस, एडम स्मिथ का हम लोगों ने देखा था, और वहां पे हम लोगों ने समझा था 1776 में एडम स्मिथ ने एक किताब लिखी थी। कौन सी किताब थी? नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। और वहां पे हम लोगों ने क्या देखा था? वहां पे हम लोगों ने देखा था नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन में वी हैव सीन कि इन्होंने ये बात कर रहे थे वेल्थ ऑफ नेशन की, मतलब ये बात कर रहे थे पूरे इकोनॉमी की, ये बात कर रहे थे मैक्रो लेवल पर, ये बात कर रहे थे मैक्रो लेवल पर। तो ये जी हाँ, ये बात कर रहे थे मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। एडम स्मिथ का जो भी था, वो जो एनालिसिस कर रहे थे, दैट वाज बेस्ड ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स, गेटिंग। और हम लोगों ने आगे देखा था अल्फ्रेड मार्शल, और अल्फ्रेड मार्शल वाज टॉकिंग अबाउट व्हाट? Alfred Marshall was talking about study of a man in ordinary business life. And yes, we have to understand that he was focusing on the individual. Getting? समझ में आ रहा है everyone? एक ही मिनट बच्चों, just a second.
ओके ओके, सो देखना देखना देखना, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो यस, आई वॉज टॉकिंग अबाउट स्टडी ऑफ अ मैन इन ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ, स्टडी ऑफ अ मैन इन ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ। तो यस यस अनीता, अनीता प्लीज डोंट स्पैम इट। अनीता है, और कौन है, सुमित ठाकुर, सुमित ठाकुर प्लीज चले जाओ यहां से, तुम स्पैमर हो सुमित। तो यस सुमित, वी हैव टू व्हाट वी हैव टू डू सुमित, सुमित 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 बच्चों, सुमित को तुम रिपोर्ट कर सकते हो यहां पर, सुमित को तुम ब्लॉक कर सकते हो, सुमित को तुम रिपोर्ट कर सकते हो। यस सुमित एंड अंकिता पाटिल, अनीता, अनीता पाटिल, ओके ठीक है गाइस, दे आर बिन ब्लॉक्ड, दे आर बिन हिडन। ओके, सो देखते हैं आगे, देखते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। हम लोगों ने देखा था अल्फ्रेड मार्शल मतलब स्टडी ऑफ अ मैन इन ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ, स्टडी ऑफ अ मैन इन ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ। लियोनेल रॉबिन्स के बारे में हम लोगों ने देखा था। नेक्स्ट, लियोनेल रॉबिन्स में हम लोगों ने क्या देखा था, वी हैव सीन दैट रिलेशनशिप बिटवीन द स्कैर्स एंड इट्स एंड। सो यहां पे देखा था स्कैर्स मतलब स्कैर्स रिसोर्सेज होते हैं, एंड मतलब अनलिमिटेड वांट्स होती है। सो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज, दैट इज लियोनेल रॉबिन्स ने इस पे फोकस किया था। एंड यस गाइस, रैग्नर फ्रिश ने भी 1933 में इकोनॉमिक्स को बंटवारा किया था, और इकोनॉमिक्स का उन्होंने दो हिस्सों में बांट दिया था, और वो दो हिस्से कौन से थे, वो थे माइक्रो इकोनॉमिक्स और वो थे मैक्रो इकोनॉमिक्स। और रैग्नर फ्रिश ने ये समझा, रैग्नर फ्रिश ने क्या समझा कि यार जो एडम स्मिथ कह रहे हैं वो भी सही है, और जो अल्फ्रेड मार्शल कह रहे हैं वो भी सही है। सो नाउ व्हाट ही डिड वाज उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्लासिफाई कर दिया, उन्होंने तोड़ दिया इकोनॉमिक्स को दो हिस्सों में। एंड यस, he classified the economics into two parts, that was microeconomics and macroeconomics, correct? सर मैक्रोइकोनॉमिक्स सिलेबस में क्यों नहीं है? पार्थ तुम 11th में हो, यस पार्थ तुम 11th में हो, तुम्हें मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होगा वो तुम्हें 12th में पढ़ाया जाएगा, ठीक है, वो तुम्हें 12th में पढ़ाया जाएगा। और मैं तुम्हें यहाँ पे सिर्फ ब्रीफ दे रहा हूँ पूरे इकोनॉमिक्स का, तुम्हें मैं बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या होता है एक्चुअली इकोनॉमिक्स। तो इस तरीके से ये चार डेफिनेशंस कल हम लोगों ने देखे थे, इस तरीके से हम लोगों ने ये चार डेफिनेशंस हम लोगों ने देखे थे। आज हमारा मेन टॉपिक जो है वो है ये पॉजिटिव अप्रोच और नॉर्मेटिव अप्रोच। पार्थ शंकर फाउंडेशन में हूं, पार्थ अगर तुम फाउंडेशन में हो तो तुम जो हो पीछे के लेक्चर्स देख सकते हो, ये टेम्पररीली 11th और 12th के लेक्चर्स इस चैनल पे हो रहे हैं, और ये लेक्चर जो है वो 11th और 12th वालों के लिए है। यस ओके, सो फाइन, लेट अस मूव फॉरवर्ड गाइस। क्या तुम रेडी हो? एवरीवन जस्ट टेल मी, आर यू रेडी टू गो अहेड विद द टॉपिक ऑफ द टुडेज, व्हाट इज पॉजिटिव एंड व्हाट इज नॉर्मेटिव अप्रोच? एवरीवन रेडी, स्टडी, गो, आगे बढ़े, ठीक है आगे बढ़ते हैं। यस गाइस, स्पैमर्स को मैंने ब्लॉक करवा दिया है, स्पैमर्स को मैंने ब्लॉक करवा दिया है, स्पैमर्स को टेक्निकल टीम को बोलकर उसे ब्लॉक कर दिया है, राइट? ओके, सो यस आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव अप्रोच एंड नॉर्मेटिव अप्रोच, ये दो तरीके के अप्रोच को पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है एक्चुअली ये पॉजिटिव अप्रोच, क्या होता है ये पॉजिटिव अप्रोच, क्या होता है ये नॉर्मेटिव अप्रोच, ये हम लोग देखेंगे। यस पार्थ पाटिल इज, oh my god, I guess he is also a spammer. Yes पार्थ बोलिए, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा, प्रॉब्लम क्या है? यस पार्थ बताइए प्रॉब्लम क्या है। आई गेस इवन ही इज द स्पैमर। आजकल स्पैमर्स इतने ज्यादा बढ़ गए, समझ नहीं आ रहा है, राइट? ओके ठीक है पार्थ, क्या हम लोग आगे बढ़े, क्या हम लोग आगे बढ़े? यस
चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव अप्रोच हम लोग पढ़ रहे थे, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव अप्रोच। और लेट अस सी दैट कि पॉजिटिव अप्रोच में ओनली एंड ओनली बेस्ड होता है फैक्ट्स के ऊपर, ओनली एंड ओनली बेस्ड होता है फैक्ट्स के ऊपर। और नॉर्मेटिव जो होता है इट इज वैल्यू जजमेंट, इट इज वैल्यू जजमेंट। सर अगर तुम इसका एग्जाम्पल बता दोगे तो सर बहुत ही आसान हो जाएगा। व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ द पॉजिटिव अप्रोच एंड व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ द नॉर्मेटिव अप्रोच? बताता हूं। पॉजिटिव अप्रोच में क्या होता है कि पॉजिटिव अप्रोच में इट इज जस्ट अ प्लेन स्टेटमेंट, इट इज जस्ट अ प्लेन स्टेटमेंट, इट इज जस्ट अ स्मॉल फैक्ट, इट इज जस्ट अ फैक्ट। मैं वहां पे मेरे ओपिनियन नहीं दे रहा हूं, मैं वहां पे मेरी वैल्यू जजमेंट नहीं दे रहा हूं, मैं वहां पे ये नहीं बोल रहा हूं कि क्या होना चाहिए था, तुमने ऐसा करना चाहिए था तो ऐसे होता था। इट इज जस्ट अ सिंपल फैक्ट, इट इज जस्ट अ सिंपल फैक्ट। दे दू एग्जाम्पल मैं मुकेश भाई का। यस, मुकेश भाई ने प्रॉफिट किया था फॉर एग्जाम्पल 2000 करोड़ का। सो रिलायंस इंडस्ट्री हैज मेड द प्रॉफिट ऑफ 2000 करोड़। इट इज जस्ट अ सिंपल फैक्ट, इट इज जस्ट अ सिंपल फैक्ट। सो यस गाइस, मैंने क्या बताया? मैंने तुम्हें एक फैक्ट बताया कि मुकेश भाई की कंपनी ने 2000 करोड़ का फायदा किया है, 2000 करोड़ का मुनाफा किया है। व्हाट वाज दैट? What was that? That was just a fact. That was just a fact. मैं तुम्हें और एक एग्जांपल देता हूं। मुकेश भाई ने 2000 करोड़ का फायदा किया है, लेकिन वो ज्यादा कर सकते थे। He should have done more profit अगर वो मार्केटिंग अच्छे से करते थे तो। अगर वो मार्केटिंग अच्छे से करते थे तो। मैंने मेरा वैल्यू जजमेंट दिया है। मुझे ऐसे लगता है कि मुकेश भाई की कंपनी और भी प्रॉफिट कर सकती थी अगर वो मार्केटिंग अच्छे से करते थे तो। मैंने यहां पे मेरा वैल्यू जजमेंट दिया है, मैंने यहां पे ये समझाया है कि क्या होना चाहिए था, क्यों उनका प्रॉफिट नहीं हुआ। मैंने यहां पे मेरे ओपिनियंस रख दिए हैं मुकेश भाई के सामने, मैंने यहां पे मेरा वैल्यू जजमेंट दे दिया मुकेश भाई के सामने। एंड यस, दिस इज नोन एज नॉर्मेटिव अप्रोच, दिस इज नोन एज नॉर्मेटिव अप्रोच। पॉजिटिव अप्रोच में सिर्फ फैक्ट्स होता है, नॉर्मेटिव अप्रोच में वैल्यू जजमेंट्स होते हैं। So yes guys, we have to understand पॉजिटिव में सिर्फ फैक्ट्स होता है, नॉर्मेटिव में वैल्यू जजमेंट्स होते हैं। और बहुत कुछ देखना है। 2 मिनट रुकना। यहां पे क्या बोल रहे हैं कि यहां पे किसी ने कहा है सर 11th क्लासेस कब से स्टार्ट होगी? मंडे से स्टार्ट होगा दीपाली 11th की क्लासेस। दिस इज न्यू। 12th का लेक्चर क्या है? 12th का लेक्चर होगा ट्यूसडे से, ठीक है। सो मंडे और ट्यूसडे से तुम्हारी रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएगी 11th एंड 12th के लिए। ये दोनों के लिए बेसिक है, ये दोनों के लिए बेसिक तुम्हारा चल रहा है, ये दोनों के लिए भी एप्लीकेबल है। मैं 11th 12th और 12th का ये कुछ बेसिक लेक्चर्स ले रहा हूं जहां पे मैं तुम्हें इकोनॉमिक्स के बारे में समझाना चाहता हूं, इकोनॉमिक्स का फियर निकलवाना चाहता हूं, और इसीलिए ये लेक्चर है। तो आप भले ही 11th में हो, आप भले ही 12th में हो, दोनों में भी हो, तुम ये लेक्चर तुम्हारे लिए एप्लीकेबल है। करेक्ट। अभिषेक ने कहा है सर नॉर्मेटिव का एग्जांपल, गवर्नमेंट ये करती तो अनएम्प्लॉयमेंट होता। यस नॉर्मेट, अभिषेक बहुत ही सही कहा है कि गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल अगर ज्यादा खर्चा करती थी तो अनएम्प्लॉयमेंट हट जाता था। अभिषेक यार बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया है, एंड यस यू आर करेक्ट, यू आर एब्सोल्युटली फाइन, एब्सोल्युटली करेक्ट। हेलो सूरज, हेलो, हाउ आर यू? राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी टॉपिक को लेकर। यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं? फैक्ट्स की बात कर रहा हूं, और यहां पे दूसरी तरीके से मैं क्या बात कर रहा हूं? दूसरी तरफ से मैं कर रहा हूं वैल्यू जजमेंट्स की। करेक्ट। सर अल्टरनेट क्लासेस होगी क्या? यस दिया, अल्टरनेट क्लासेस होगी। एक दिन 11th होगा, एक दिन 12th होगा, एक दिन 11th होगा, एक दिन 12th होगा। सो मंडे को तुम्हारा 11th होगा तो ट्यूसडे को तुम्हारा 12th होगा, वेडनेसडे को 11th तो थर्सडे को 12th। इस तरीके से हम लोग प्रोसीड करने वाले हैं, और हर दिन इकोनॉमिक्स होगा। आज सूरज मैं कह रहा हूं आज ये दोनों के लिए है,
इस पूरा वीक में मैं सोच रहा था कि तुम दोनों के लिए कॉमन लेक्चर्स लूँ और यहाँ पे तुम इकोनॉमिक्स के बारे में समझाऊँ, और इसीलिए ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। देखना आगे, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव अप्रोच। पॉजिटिव के बारे में पढ़ते हैं। पॉजिटिव इज बेस्ड ऑन जस्ट फैक्ट्स, पॉजिटिव इज जस्ट बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड द फैक्ट्स दे कैन बी प्रूव्ड। तो पॉजिटिव में क्या क्या आता है सर? पॉजिटिव क्या प्रूव हो सकता है? यस, डेफिनेटली पॉजिटिव अप्रोच प्रूव हो सकता है। सर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 2000 करोड़ का प्रॉफिट किया था, क्या वो प्रूव हो सकता है? यस। सर कैसे? रिलायंस इंडस्ट्रीज की बैलेंस शीट होगी, रिलायंस इंडस्ट्रीज का प्रॉफिट एंड लॉस होगा, हम लोग उसको देख सकते हैं। इट कैन बी प्रूव्ड बिकॉज इट इज अ फैक्ट, बिकॉज उन्होंने इतना सेल किया था, इतना प्रॉफिट हुआ था, तो यस उन्हें समझ में आएगा, इट कैन बी प्रूव्ड। तो देयरफॉर इट इज अ पॉजिटिव अप्रोच, देयरफॉर इट इज अ पॉजिटिव अप्रोच। करेक्ट? समझ में आया एवरीवन? डिड यू गॉट दिस? सर आप सिर्फ इकोनॉमिक्स लेते हैं? यस राजेश, मैं सिर्फ इकोनॉमिक्स लेने वाला हूं। राइट, मैं सिर्फ इकोनॉमिक्स लेने वाला हूं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स गवर्नमेंट इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है। अभिषेक बिल्कुल सही कहा है, गवर्नमेंट इकोनॉमी के लिए अच्छी है। गवर्नमेंट ने एक नया पॉलिसी इकोनॉमी के लिए लाया, इट इज अ फैक्ट। गवर्नमेंट ने जीएसटी लाया, इट इज अ फैक्ट। तो क्या है ये क्या होगा? ये पॉजिटिव अप्रोच होगा, ये पॉजिटिव अप्रोच होगा, जहां पे मैं सिर्फ स्टेटमेंट दे रहा हूं, जहां पे मैं सिर्फ फैक्ट को बता रहा हूं, जहां पे ये डिस्क्रिप्टिव है, ये दिस कैन बी प्रूव्ड। यस, दिस कैन बी प्रूव्ड। सो पॉजिटिव इकोनॉमिक इज नॉट सजेस्टिव। बिल्कुल सही रागिनी, बिल्कुल सही है। तो यस, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज नॉट सजेस्टिव, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज नॉट सजेस्टिव। बट क्या नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स सजेस्टिव है? यस। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में सजेशंस देते हैं? यस। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में ओपिनियन देते हैं? यस। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में, नॉर्मेटिव अप्रोच में क्या वैल्यू जजमेंट होता है? यस। सो गाइस, बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करना। फिर से तुम्हें ऐसा वर्ड जो आएगा, what is, what was, what will be done, तो ये सब कुछ अगर सिर्फ फैक्ट से रिलेटेड है, जहां पे ओपिनियंस नहीं है, तो इसको भी हम लोग पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में ही कंसिडर करेंगे। इसको भी हम लोग पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में कंसिडर करेंगे। सर लेकिन और एक चीज लिखी है यहां पे कि इट इज डिस्क्रिप्टिव, इट इज डिस्क्रिप्टिव। सर इस पे थोड़ी रोशनी डालिए ना सर, डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होता है? सर बताइए ना सर कोई एग्जाम्पल कि डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होता है। तुम्हें पता है गाइस कि तुम लोग अगर डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर के पास जाने के बाद तुम उन्हें क्या बताते हो? तुम उन्हें फैक्ट्स बताते हो, तुम उन्हें डिस्क्राइब करते हो कि डॉक्टर मुझे ये चीज हुई है। यू आर डिस्क्राइबिंग दैट, और डॉक्टर तुम्हें उसके बेसिस पे क्या करते हैं? डॉक्टर उस बेसिस पे तुम्हें प्रिस्क्राइब करते हैं, प्रिस्क्रिप्शन देते हैं। वो चिट्ठी देते हैं ना, कुछ चिट्ठी देते हैं लिखकर, और वो बोलते हैं कि यू टेक दिस टैबलेट इन मॉर्निंग, इन इवनिंग, एंड यस यू विल बी ऑल राइट, जस्ट टेक इट फॉर 1 वीक। वो कहते हैं ना मराठी में, सकाळ दुपार संध्याकाळ एक गोळी घ्या, तुम्ही एकदम नीट होऊन जाणार। करेक्ट ना? मतलब वो क्या कह रहा है कि तुम्हें ये टैबलेट सुबह लेनी है, शाम में लेनी है और रात में लेनी है, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। करेक्ट? सो व्हाट दे आर सेइंग ओवर हियर इज कि डिस्क्रिप्टिव जो मैंने डॉक्टर को बोला वो फैक्ट कहा मैंने, दैट वाज पॉजिटिव अप्रोच। बट डॉक्टर ने मुझे जो प्रिस्क्राइब किया, डॉक्टर ने मुझे जो चिट्ठी पे लिख के दिए टैबलेट्स के नाम, दैट वाज प्रिस्क्रिप्शन, दैट वाज हिज ओपिनियन, दैट वाज हिज वैल्यू जजमेंट। डॉक्टर ने कहा अगर तुम ये लोगे तो, अगर तुम लोग ये लेने वाले हो तो तुम ठीक हो जाओगे। ये ओपिनियन था, ये वैल्यू जजमेंट था। तो कैन आई से दैट पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज डिस्क्रिप्टिव? यस। कैन आई से दैट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज प्रिस्क्रिप्टिव? यस। वही तो लिखा है, देखना यहां पर, फैक्ट से इट कैन बी प्रूव्ड, ये डिस्क्रिप्टिव है। करेक्ट ना? समझ में आया? जल्दी से बताना। यस अभिषेक झा, यार तुम बहुत ही अमेजिंग एग्जांपल्स दे रहे हो, देखो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का क्या एग्जांपल दिया अभिषेक ने, देखना। अगर आप
आपके बच्चे के अच्छे मार्क्स आए हैं तो आप साइंस दिलवा दो। अगर अच्छे मार्क्स आए हैं तो तुम उसे साइंस दिलवा दो। ये मेरा ओपिनियन था, ये मेरा ओपिनियन था। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा नॉर्मेटिव अप्रोच। अभिषेक जहां वेरी वेरी गुड यार, बहुत ही अमेजिंग एग्जाम्पल दिया है। और चलो इसी से रिलेटेड अभिषेक तुमने जो एग्जाम्पल दिया है ना, उसी से रिलेटेड मैं और एक एग्जाम्पल देता हूं, उसी से रिलेटेड मैं और एक एग्जाम्पल देता हूं। देखना, अगर मैं तुम्हें जो कुछ भी पढ़ाता हूं तुम लोग रेगुलरली घर पर जाकर पढ़ते हो और तुमने अच्छे से पढ़ा तो तुम्हें बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो अगर मैं जो पढ़ाता हूं अगर वो तुम घर पे पढ़ते हो तो ही तुम्हें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ये क्या हो गया, ये हो गया नॉर्मेटिव स्टेटमेंट, ये मेरा ओपिनियन हो गया। तो दिस इज व्हाट, दिस इज नॉर्मेटिव अप्रोच, दिस इज नॉर्मेटिव अप्रोच। यस, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखना, अभी बढ़ते हैं हम लोग नॉर्मेटिव अप्रोच पे। नॉर्मेटिव अप्रोच पे देखना, नॉर्मेटिव अप्रोच के वर्ड्स क्या होते हैं वो समझेंगे अभी। देखना यहां पे नॉर्मेटिव अप्रोच में वैल्यू जजमेंट होता है, नॉर्मेटिव अप्रोच में ओपिनियंस होते हैं। यहां पे नॉर्मेटिव अप्रोच इट इज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स, इट इज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स। और वो डॉक्टर वाला एग्जांपल देखा था ना गाइस, डॉक्टर वाले एग्जांपल में हम लोगों ने क्या देखा था, ये प्रिस्क्रिप्टिव होता है, प्रिस्क्रिप्टिव होता है। डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करते हैं, डॉक्टर हमें प्रिस्क्रिप्शन देते हैं। सो नॉर्मेटिव है वो, जो नॉर्मेटिव है वो, ठीक है। सर आपने नॉर्मेटिव का एग्जाम्पल दिया है, हम उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे। यस, यू कैन कन्वर्ट दैट इन पॉजिटिव, यू कैन कन्वर्ट देम इनटू पॉजिटिव। वेरी गुड, वेरी गुड अभिषेक यार, बहुत ही अच्छा बोला है तुमने कि जो आपने नॉर्मेटिव में दिया ना सर, हम लोग उतनी पढ़ाई करके वो फैक्ट्स लेके आएंगे कि 90% मार्क्स मिले हैं अभिषेक को। दैट वुड बी अ स्टेटमेंट। तो मेरे नॉर्मेटिव स्टेटमेंट को तुम्हें पॉजिटिव बनाना है। वेरी गुड अभिषेक, आई लाइक योर एग्जाम्पल्स यार, आई लाइक योर एग्जाम्पल्स रियली। और यस, आई लाइक योर डिटर्मिनेशन, कि डिटर्मिनेशन भी मुझे तुम्हारा बहुत ही अच्छा लगा है। जिस तरीके से तुमने आंसर दिया है ना, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छे, वेरी गुड। सो यहां पे देखना, ये प्रिस्क्रिप्टिव है, इसमें वर्ड्स कैसे आते हैं पता है तुम्हें, वर्ड्स कैसे आते हैं, इट शुड बी, तुमने ये करना चाहिए। मतलब अगर रिलायंस इंडस्ट्री शुड डू मोर मार्केटिंग टू हैव मोर प्रॉफिट्स, तो मैं क्या बोल रहा हूं, Reliance Industries should do more marketing. So what I'm trying to tell over here is normative approach. मैं मेरे ओपिनियन दे रहा हूं, मैं मेरे ओपिनियन दे रहा हूं कि उसने क्या करना चाहिए, उसने ज्यादा मार्केटिंग करनी चाहिए, उसने ज्यादा मार्केटिंग करनी चाहिए। ought to be, इन्होंने करना ही चाहिए, you should do this, this is ought to be done by you, करेक्ट ना। तो ये क्या हो गया, ऐसे वर्ड्स अगर आते कोई भी स्टेटमेंट में तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा नॉर्मेटिव ऑब्जेक्ट, नॉर्मेटिव अप्रोच, नॉर्मेटिव अप्रोच। सर कोई एग्जाम्पल दे दो ना सर, फिर से एक बार, मजा आ जाएगा। अगर तुम कोई एग्जाम्पल देते हो ना सर तो बहुत ही मजा आ जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। सर कोई एग्जाम्पल, डेफिनेटली डेफिनेटली एग्जाम्पल भी देंगे। हायर एजुकेशन शुड बी फ्री, शुड बी फ्री, यहां पे कौन सा वर्ड आ रहा है, कौन सा वर्ड आ रहा है, शुड, शुड, शुड बी। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैंने मेरा ओपिनियन दिया है, मैंने मेरा ओपिनियन दिया है सरकार को कि सर आपको हायर एजुकेशन शुड बी फ्री। तो मैं क्या बोल रहा हूं, हायर एजुकेशन शुड बी मेड फ्री। तो ये मेरा वैल्यू जजमेंट है, ये मेरा ओपिनियन है, ये मैं बोलना चाहता हूं कि ऐसा करो, ऐसा करो। सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर इज, जब भी कोई ओपिनियन देते हैं, और बच्चों इंडिया में ज्यादातर स्टेटमेंट कैसे होते हैं, इंडिया में ज्यादातर स्टेटमेंट कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं या नॉर्मेटिव होते हैं? यस, बताना। Devanshu, hello Devanshu, how are you? Devanshu is the CA Foundation student. He is my CA Foundation student, and yes, he is here right now. Right now, right here, he is there. So yes, मैं बोल रहा था तुम्हें कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा, कोई बोलेगा मुझे इसका एग्जाम्पल? यस, नॉर्मेटिव अप्रोच का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? नॉर्मेटिव, नॉर्मेटिव, ठीक है। चलो मैं तुम्हें और एग्जांपल्स देता हूं, मैं तुम्हें और एग्जांपल्स देता हूं।
देखना यहां पर, देखना यहां पर, फैक्ट्स की बात अगर मैं करता हूं, हाय सर आई एम अ न्यू स्टूडेंट, अमित शाह ने कहा था पीओके हमारा है नॉर्मेटिव सर, अमित शाह ने कहा था पीओके हमारा है, बट वो फैक्ट है क्या? नहीं, वो फैक्ट नहीं है, बट फैक्ट हो जाएगा क्या? हो गया है क्या? हो गया है, तो यस वो है, स्टेटमेंट है, राइट? यस पूजा, वेलकम टू अवर क्लास। गवर्नमेंट पेंशन शुड बी इंक्रीज। देवांशु वेरी गुड। गवर्नमेंट पेंशन शुड बी इंक्रीज मतलब ये क्या हो गया? शुड बी, ये हो गया नॉर्मेटिव, ये हो गया नॉर्मेटिव। इनकम इनइक्वालिटी शुड बी reduced. वेरी गुड रागिनी, वेरी गुड रागिनी। इनकम इनइक्वालिटी शुड बी reduced, तो ये भी क्या है? नॉर्मेटिव है। और हमारे इंडिया में तो बच्चों हम लोग फ्री की एडवाइस इतनी देते हैं, फ्री की एडवाइस इतनी ज्यादा देते हैं कि हमारे ज्यादातर स्टेटमेंट जो होते हैं वो नॉर्मेटिव ही पाए जाते हैं, क्योंकि हमें ना लोगों को एडवाइस देने में बहुत मजा आता है, और वो भी फ्री की एडवाइस तो और भी ज्यादा मजा आता है। तो यस, हमारे इंडिया में ओपिनियन बहुत ज्यादा देते हैं हम लोग, किसी ने नहीं मांगा है तो भी हम लोग दे देते हैं, करेक्ट ना? सो यस, दैट इज व्हाट, दैट इज नॉर्मेटिव। और अगर तुम लोग नहीं देते हो तो वो क्या है? वो है पॉजिटिव, करेक्ट? मुझे और एक चीज बताना, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, ये क्या है? सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है या ये नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है? बताना। अरे अभिषेक यार, आई एम रियली मैं तुम्हारा फैन हो गया हूं तुम्हारे एग्जाम्पल्स का। क्या एग्जाम्पल दिया है? शर्मा जी का बेटा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम है शर्मा जी का बेटा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम है। क्या बोला है अभिषेक तुमने? बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि हमारी कंपैरिजन तो शर्मा जी के बेटे से ही होती है। शर्मा जी का बेटा कितनी पढ़ाई करता है, तू उसके जैसे इतनी पढ़ाई कर, तेरे भी मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। तो क्या हो गया ये? क्या हो गया ये भी क्या हो जाएगा? नॉर्मेटिव हो जाएगा। अभिषेक वेरी गुड यार, शर्मा जी का बेटा इज द एब्सोल्युटली नॉर्मेटिव अप्रोच और सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट है पॉजिटिव, बिल्कुल सही कहा, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट इज पॉजिटिव। ठीक है, ठीक है। अभिषेक कहां थे तुम इतने दिन भाई? कहां थे? अमेजिंग एग्जाम्पल दे रहे हो, अमेजिंग एग्जाम्पल दे रहे हो, वेरी गुड। बहुत आगे जाओगे अभिषेक, तुम बहुत आगे जाओगे यस, ओके ओके। और एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग, और कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग, ठीक है? देखना यहां पर, डिस्पोजेबल इनकम हैज डिक्लाइंड बाय 15%, डिस्पोजेबल इनकम हैज डिक्लाइंड बाय 15%। बस ये डिस्पोजेबल इनकम डिक्लाइन हो गया है। सर डिस्पोजेबल इनकम मतलब क्या? मतलब बच्चों जो मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा बचा है खर्चा करने के लिए, यस 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 यस। देवांशु बोल रहा है, देवांशु बोल रहा है सर कोई स्पैमर्स तो नहीं आया। देवांशु आके चले गए, 2 लोगों को ब्लॉक भी कर दिया है देवांशु आके चले गए। सर ऐसे टाइम पे क्लास होती है क्या सर? सर ऐसे टाइम पे क्लास होती है क्या सर? यस पूजा। और कौन से टाइम पे रखना है बताना मुझे। तुम्हारे सुबह तो कॉलेज का टाइमिंग हो सकता है, इसलिए हम लोगों ने शाम में क्लास रखी है। यस, और कौन से टाइम पे रखनी है क्लास? बताओ 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 बताओ। तुम्हारी क्लासेस का टाइमिंग तो यही होगा, करेक्ट ना? ओके, यस यस यस। तो मैं बोल रहा था तुम्हें एक एग्जाम्पल डिस्पोजेबल इनकम का, और डिस्पोजेबल इनकम हैज डिक्लाइंड बाय 15%। तो ये क्या होगा? ये क्या होगा कि डिस्पोजेबल इनकम मेरी 15% से कम हो गई है, मैंने फैक्ट बोला है। और डिस्पोजेबल इनकम मतलब जितना पैसा मेरे पास रखा है। अच्छा नहीं, इसी टाइम पे होती है क्या? यस यस यस, या इसी टाइम पे होती है, इसी टाइम पे होती है। सर आप कब कब क्लास होती है? मेरी क्लास यही टाइम पे होगी, एक दिन 11th होगी, एक दिन 12th होगी, मंडे से सेम टाइम पे होगी। लेकिन तुम्हारा चैनल नया होगा, तुम्हारा डेडिकेटेड चैनल होगा, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, उसको सब्सक्राइब करो बच्चों, और वहां पे तुम्हें जब भी मेरा क्लास होगा नोटिफिकेशन आती रहेगी। तुम लोग बेल आइकन को क्लिक कर देना, ठीक है? सो दैट तुम्हारी क्लास मिस नहीं होगी। गेटिंग? ओके, यस, इसी टाइम पे होगी पूजा। यस रोहित, इसी टाइम पे होगी। गेटिंग?
ओके ओके, देखना नेक्स्ट एग्जांपल, देखना फैक्ट्स वाला नेक्स्ट एग्जांपल देखना। हायर इंटरेस्ट रेट विल डैम्पन द हाउस प्राइसेस, हायर इंटरेस्ट रेट विल डैम्पन द हाउस प्राइसेस, ये भी जो एग्जांपल है वो है पॉजिटिव अप्रोच का। भले ही मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं, बट फ्यूचर का मैं फैक्ट बता रहा हूं कि हायर इंटरेस्ट रेट अगर होगा इट विल डैम्पन द हाउस प्राइसेस। ओपिनियन दिया है क्या? नहीं। ओपिनियन दिया है क्या? नहीं। यस, ओके, समझ में आया एवरीवन? देखना देखना देखना, और एक एग्जांपल तुम्हारे सामने। when disposable income fall, when disposable income fall, the demand for household decreases। मतलब अगर मेरे पास पैसा कम होगा तो मैं कम खर्चा करूंगा। यस, मैं कम खर्चा करूंगा, एंड जब मैं कम खर्चा करूंगा तो क्या होगा? नथिंग। इसके आगे क्या होगा वो नहीं बोला है, लेकिन इनकम कम होगा तो खर्चा कम करूंगा वो बोला है। मतलब ये फैक्ट है, मतलब ये है एक फैक्ट है, ये एक स्टेटमेंट है, ये पॉजिटिव अप्रोच, ये है पॉजिटिव अप्रोच। यस, रोहित कह रहा है कि सर सीए फाउंडेशन की क्लास कब होगी? सीए फाउंडेशन की क्लास रोहित सुबह होती है, करेक्ट ना? रोज मॉर्निंग में होती है, यूट्यूब पर ही होती है। यू कैन सी द लेक्चर्स, यू कैन गो ऑन दिस चैनल एंड यस यू कैन सी ऑल द लेक्चर्स ऑफ द सीए फाउंडेशन एज वेल। गेटिंग? सुबह से होती है क्लासेस रोहित। ओके, समझ में आया रोहित? ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं और हम लोग समझते हैं कि नॉर्मेटिव के कुछ सर एग्जाम्पल्स, नॉर्मेटिव के कुछ एग्जाम्पल्स, नॉर्मेटिव के एग्जाम्पल्स देखना। नॉर्मेटिव के एग्जाम्पल्स आई एम गिविंग यू कि अगर 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 गवर्नमेंट शुड इंक्रीज द टैक्स रेट्स, ये क्या होगा? ये मैंने कहा है गवर्नमेंट शुड इंक्रीज द टैक्स रेट्स सो दैट दे विल अर्न मोर मनी, दे विल अर्न मोर मनी। तो शुड इंक्रीज मतलब क्या होगा? ये क्या हो गया? ये नॉर्मेटिव स्टेटमेंट हो गया। अगर मैं कहता हूं गवर्नमेंट शुड डिक्रीज द जीएसटी, गवर्नमेंट शुड डिक्रीज द जीएसटी ऑन ऑल द बेसिक नेसेसिटीज रिक्वायर्ड बाय द कॉमन मैन, रिक्वायर्ड बाय द कॉमन मैन, तो मैं क्या कह रहा हूं? अगेन शुड डिक्रीज, should decrease, so again that is a normative statement, again that is a normative statement. Getting? all of you समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल, कोई मुझे एग्जाम्पल देगा, कोई मुझे एग्जाम्पल देगा नॉर्मेटिव का? हेलो अनुषा, हाउ आर यू? अनुषा भंडारी इज माय सीए फाउंडेशन स्टूडेंट अगेन ओवर हियर। हेलो अनुषा, हेलो अनुषा, हाउ आर यू? यस, बताइए बताइए, कोई एक एग्जाम्पल देगा? दिलीप मिश्रा, सर टुडे 11 और 12, आज का जो क्लास है, आज का क्लास दोनों के लिए है। इकोनॉमिक्स का बेसिक समझा रहा हूं और ये क्लास दोनों के लिए है, ठीक है? मंडे से स्पेसिफिकली स्टार्ट होगा 11th और 12th के लिए। यस, ओके ओके ओके, सो यस, कोई बताओ मुझे नॉर्मेटिव का एग्जाम्पल, कोई बताएगा? एनीवन? एनीवन? जस्ट ट्राई, जस्ट ट्राई। सर 2 क्लासेस एट ए टाइम होती है क्या? कैसे मेरी डाउट क्लैरिफाई करूं? कैसे मेरी क्लास को क्लैरिफाई करूं? 2 क्लासेस एक साथ कैसे होगी रोहित? एक ही चैनल पे 2 क्लास कैसे होगे? आई गेस यू आर जस्ट स्पैमिंग ओवर हियर, तो मैं तुम्हें ब्लॉक करता हूं एंड यू आर ब्लॉक्ड ओवर हियर रोहित, यू आर ब्लॉक्ड। यस, ओके, सो रोहित वॉज अ स्पैमर, रोहित वॉज द स्पैमर, राइट? तो रोहित को कर दिया हम लोगों ने ब्लॉक। ओल्ड एज पेंशन शुड बी स्टॉप्ड, करेक्ट, ओल्ड एज पेंशन शुड बी स्टॉप, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। वेरी गुड, वेरी गुड। इंडिया शुड टेक स्टेप टू कंट्रोल राइजिंग प्राइसेस, वेरी गुड रागिनी, वेरी वेरी गुड। सर आप ऐसे लीडर का नाम बताओ जो इलेक्शन से पहले नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का वादा करता है और इलेक्शन के बाद पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है। बच्चों बच्चों बच्चों, ऐसे पॉलिटिक्स में मैं कुछ नहीं जाने वाला हूं। पॉलिटिक्स में बच्चों, पॉलिटिक्स का लेट मी नॉट टेल एनीथिंग, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, पॉलिटिक्स से ओपन फोरम में मैं बात नहीं करना चाहता हूं। लेकिन बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छे बोला है तुमने।
नॉर्मेटिव स्टेटमेंट बोलते हैं और पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं, करेक्ट ना? सो यस यस यस, एक ऐसा स्टेटमेंट हम लोग बोल सकते हैं, जीएसटी को बच्चों जो चल रहा था इतने सालों से उसको हम लोगों ने पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया है, जीएसटी को इंप्लीमेंट कर दिया है। कितने सालों से जीएसटी सिर्फ इंप्लीमेंट करने की चर्चा हो रही थी, तो मतलब हम लोग चाहते थे कि डबल टैक्सेशन रिड्यूस हो, लेकिन ये डबल टैक्सेशन रिड्यूस हुआ? जी हाँ, ये रिड्यूस हुआ। तो ये क्या नॉर्मेटिव का पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ? यस, ये नॉर्मेटिव का पॉजिटिव में भी कन्वर्ट हुआ, क्योंकि जीएसटी हैज बीन इंप्लीमेंटेड, जीएसटी हैज बीन इंप्लीमेंटेड। तो यस अभिषेक जहां, आई गेस तुम्हें पता चल गया। तो ये जीएसटी हैज बीन इंप्लीमेंटेड, पहले हम लोग बात कर रहे थे जीएसटी को इंप्लीमेंट करना चाहिए क्योंकि डबल टैक्सेशन उससे कम होगा। तो व्हाट हम लोग क्या बोल रहे थे कि GST should be implemented to avoid the double taxation, to avoid the cascading effect. And yes, now we are saying that GST has been implemented. Correct? तो क्या ये पॉजिटिव है? I hope अभिषेक तुम्हें इसका आंसर मिल गया होगा। Yes, very good. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, सीए में कभी रिजर्वेशन नहीं होगा, बिल्कुल सही। सीए में कभी रिजर्वेशन नहीं होता है, सीए में ओनली डिजर्वेशन होता है। जो डिजर्व करता है वही आगे जाता है। सो यस, वेरी गुड एग्जाम्पल। सीए में रिजर्वेशन नहीं होता है, दैट इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, दैट इज अ फैक्ट। एंड यस, वेरी गुड यार, वेरी गुड। सर, अनअकैडमी 11th एंड 12th कॉमर्स के चैनल पे लाइव क्लासेस नहीं होगी क्या? प्रद्युम्न कुलकर्णी, कल से परसों से मतलब मंडे से तुम्हारी क्लासेस उसी चैनल पे होगी। मंडे से तुम्हारी क्लासेस उसी चैनल पे होने वाली है। ये तो बस ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। यस, वहीं पे तुम्हारी लाइव क्लासेस होने वाली है अभी। गेटिंग एवरीवन? ओके, गुड इवनिंग वैभव, हाउ आर यू? तो यस गाइस, क्या तुम्हें समझ में आया है? लेट मी समिट अप कि क्या था ये पॉजिटिव अप्रोच और क्या था ये नॉर्मेटिव अप्रोच। लेट मी वेरी फास्ट टेल यू, एंड यस, let us wind it up and let us begin for the wonderful journey of this 11th and 12th Unacademy के channel पर। Yes guys, this is going to be, you are going to have a wonderful journey with us, and हम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। हम लोग हमारी इस छोटी फैमिली को धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। Yes, now we are family, right guys? आज नहीं होगी शांतनु, आज नहीं होगी। आज तुम्हारी बाद में 6 बजे भी क्लास नहीं है, तुम्हारी क्लास नहीं है। आज के दिन इतना ही, मंडे से क्लासेस तुम्हारे उसी चैनल पे होने वाले हैं। मंडे से तुम्हारे उसी चैनल पे क्लासेस होगी। और लेट मी समिट अप वेरी फास्ट। सर, दो सीए हैज गुड स्कोप इन फ्यूचर। डू सीए हैज? यस, सीए को तो बहुत ही अच्छा स्कोप है फ्यूचर में। Definitely you are going to be the financial doctor, you are going to be the financial consultant। तुम लोग बताने वाले हो कि तुम्हारी कंपनी कितना टैक्स भरनी चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, how to maintain the compliances। तो डेफिनेटली बहुत ही स्कोप है फ्यूचर में। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, आजकल फ्री एजुकेशन नहीं मिलती है। अखिलेश डागा सर ने इसे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को, अरे वाह, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। यस। सो नॉर्मेटिव क्या था कि आजकल फ्री एजुकेशन नहीं मिलती है, लेकिन हम लोग तो यहाँ पे फ्री एजुकेशन कर रहे हैं। तो व्हाट इट इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। सर, आज 7 PM को क्लास है या नहीं? नहीं, आज 7 PM को भी क्लास नहीं है। आज 7 PM को भी क्लास नहीं है। और गाइस, यस, मंडे से तुम्हारा रेगुलर क्लासेस होगा 5 बजे, 6 बजे और 7 बजे। 5 बजे तुम्हें मिलने वाला हूं मैं, और मैं पढ़ाने वाला हूं तुम्हें इकोनॉमिक्स। 6 बजे तुम्हें मिलेंगे श्रेय सर, जो तुम्हें पढ़ाने वाले अकाउंट्स, और अंशुल सर भी तुम्हें 7 बजे मिलेंगे, और वो भी तुम्हें पढ़ाने वाले अकाउंट्स। गेटिंग? और धीरे धीरे तुम्हारे सारे सब्जेक्ट्स भी शुरू हो जाएंगे। यस,
सो पॉजिटिव स्टेटमेंट इज ऑफ ट्रुथ। यस रागिनी, देखना फिर से 2 मिनट के अंदर सम अप करता हूं, फिर आज के लिए हम लोग रुकते हैं। और बच्चों जाने से पहले लाइक करना मत भूलिएगा, जाने से पहले लाइक करना मत भूलिएगा। और यस मैं बता रहा हूं, पॉजिटिव स्टेटमेंट में सिर्फ फैक्ट्स होता है, पॉजिटिव स्टेटमेंट में सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट होता है। पॉजिटिव स्टेटमेंट जो होता है वहां पे हम लोग क्या करते हैं, वहां पे जस्ट एक फैक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल, रिलायंस इंडस्ट्रीज हैज मेड 2000 करोड़ का प्रॉफिट, इट इज अ फैक्ट। और वैल्यू जजमेंट में क्या होता है, वो होता है नॉर्मेटिव अप्रोच, जहां पे मैं मेरे वैल्यू जजमेंट्स दे रहा हूं, मैं मेरा क्या बता रहा हूं, मैं मेरे ओपिनियंस बता रहा हूं। तो फैक्ट्स जो होते हैं, फैक्ट्स कैन बी प्रूव्ड, फैक्ट्स कैन बी प्रूव्ड। बट मुझे बताना बच्चों, जजमेंट जो होते वैल्यू जजमेंट्स, दे कैन नॉट बी प्रूव्ड, बिकॉज मैं बोल रहा हूं कि मुकेश अंबानी ने 4000 करोड़ का प्रॉफिट हो सकता था अगर ही शुड हैव मेड मोर मार्केटिंग। तो क्या बोल रहा हूं मैं, ज्यादा करना चाहिए था। दिस कैन नॉट बी प्रूव्ड बिकॉज दिस इज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स, दिस इज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स। ये जो वैल्यू जजमेंट होता है यहां पे ऑट टू बी होता है, यहां पे शुड बी होता है। यहां पे हम लोगों का एग्जांपल क्या था, हायर एजुकेशन शुड बी फ्री, हायर एजुकेशन शुड बी फ्री, गवर्नमेंट शुड स्टॉप फ्री पेंशन, शुड गवर्नमेंट शुड इंक्रीज द पेंशन, शुड आ रहा है। तो यहां पे ऐसे वर्ड आते हैं, शुड बी, ought to be, यहाँ पे वैल्यू जजमेंट होता है, यहाँ पे ओपिनियन होता है, ये प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर होता है। मैंने एग्जांपल दिया था डॉक्टर वाला, तो ये क्या होता है, ये प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर होता है। लेकिन ये क्या होता है, फैक्ट्स, फैक्ट्स तो डिस्क्रिप्टिव इन नेचर होते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज का क्या मैं 2000 करोड़ का प्रॉफिट चेक कर सकता हूं? यस मैं चेक कर सकता हूं। मुझे सिर्फ और सिर्फ लेना है P&L का स्टेटमेंट, मुझे सिर्फ और सिर्फ लेना है बैलेंस शीट। आई कैन जस्ट वेरीफाई, आई कैन जस्ट सी एंड यस इट इज प्रूव्ड, इट इज प्रूव्ड। इज इट डिस्क्रिप्टिव? यस इट इज डिस्क्रिप्टिव, क्योंकि मुझे वो देखना है और वो डिस्क्रिप्टिव है। तो यस गाइस, मुझे यहां पे ये समझ में आ रहा है कि यस 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 ये तो क्या है, ये फैक्ट्स मतलब डिस्क्रिप्टिव है और ये नॉर्मेटिव मतलब वैल्यू जजमेंट है और ये प्रिस्क्रिप्टिव है। गेटिंग? Yes. So yes guys, this is how we have studied today what is positive and what is normative approach. I hope guys you enjoyed the session and yes, आज तो बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स मिले तुम्हारे फ्रेंड से। एंड यस, तुम्हारा फ्रेंड जो था अभिषेक, जहां ही वॉज वेरी पार्टिसिपेटिव, रागिनी ने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आंसर्स दिए थे। एंड यस अभिषेक, वेरी गुड यार, वेरी वेरी गुड। तो यस बच्चों, तुम्हारे फ्रेंड्स को भी बता देना कि हम लोग नए चैनल पे मंडे से रोज मिलने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, यू कैन गो थ्रू इट, यू कैन सब्सक्राइब इट ऑन द नोटिफिकेशन बटन ओवर देयर। एंड यस, stay tuned with us, stay tuned with this Unacademy family, right? So yes guys, tata, bye bye, take care and yes, enjoy your Independence Day today. आज इसके बाद कोई क्लास नहीं होगा, so yes, enjoy your independence। और हम मिलेंगे फिर से मंडे को 5 बजे, yes, तुम्हारे खुद के डेडिकेटेड चैनल पे, that is Unacademy 11th and 12th Commerce। और रागिनी क्या कह रही है कि इफ पारस सेज दैट इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री एंड आदि सेज दैट चाइना इज, देन बोथ ऑफ देम आर पॉजिटिव स्टेटमेंट, हाउएवर पारस इज रॉन्ग। हाउ? इफ पारस सेज दैट इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, अगर वो स्टेटमेंट कर रहा है तो मुझे स्टेटमेंट ही देखना है। अगर मैं बोल रहा हूं कि यस, फिर किसी तीसरे ने उसको कमेंट किया कि ही इज रॉन्ग एंड इट शुड बी चाइना, तो फिर वो होगा पॉजिटिव, फिर वो होगा नॉर्मेटिव। बट यहां पे अगर दोनों स्टेटमेंट ही कर रहे हैं, चाहे वो राइट हो या चाहे वो रॉन्ग हो, स्टेटमेंट है तो वो पॉजिटिव रहेगा, स्टेटमेंट है तो वो पॉजिटिव रहेगा। गेटिंग? यस, किसी ने उसको रेक्टिफाई किया तो वो बन जाएगा नॉर्मेटिव स्टेटमेंट, तो वो बन जाएगा नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। गेटिंग? यस। तो यस गाइस, चलिए ठीक है, हम लोग यहाँ पे रुकते हैं आज और हम लोग मंडे को मिलेंगे सेम टाइम पर 5 बजे विद द सेम सब्जेक्ट बट ऑन द न्यू चैनल। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, उसको सब्सक्राइब कर देना। टाटा, बाय बाय, टेक केयर गाइस।